हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में ज्योग्राफी का पृथ्वी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ समझेंगे, कुछ जानने का कोशिश करेंगे, जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वह एक जैसा नहीं है। यदि पृथ्वी के स्ट्रक्चर को समझें तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर को समझने के लिए पृथ्वी को दो भागों में, दो डिवीजन में बांट देते हैं। यदि हम केमिकल डिवीजन को समझें तो केमिकल डिवीजन के बारे में, केमिकल डिवीजन में हम पृथ्वी को तीन स्टेट में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। पहला को कहते हैं क्रस्ट, जिसको हिंदी में भूपर पट्टी। दूसरा हो गया मेंटल, जिसको हिंदी में आवरण कहते हैं। और तीसरा हो गया कोर, जिसे नाभिक कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्थ के सरफेस से यदि नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर जाने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगा। यानी डेंसिटी भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो यह तीनों को बढ़ने से होगा क्या कि अर्थ के सरफेस, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है और डेंसिटी भी कम है और प्रेशर भी कम है, तो अर्थ के सरफेस का जो क्रस्ट जो रहता है वह सॉलिड स्टेट में रहता है। जैसे हम नीचे गए तो इसका स्टेट क्या रहेगा, सेमी सॉलिड, और नीचे गए तो इसका स्टेट क्या रहेगा, लिक्विड। यानी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वह तीन भागों में, यानी तीन स्टेट में सब्सटेंस का, कोई भी मटेरियल का तीन स्टेट में, जैसे सॉलिड, लिक्विड के बारे में हम लोग जानते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट्स होते हैं। उनमें से सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हम अर्थ क्रस्ट को समझेंगे तो अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाली लेयर को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट जनरली दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। जो पहला का नाम है सिलिकॉन और दूसरा का नाम है एल्युमिनियम। इसीलिए इन लोग को, यानी अर्थ क्रस्ट को सियाल कहा जाता है। अर्थ क्रस्ट को, यानी अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। जैसे क्रस्ट के बारे में बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का मात्रा सबसे ज्यादा होता है 46%, और उसके बाद सेकेंड जो होता है सिलिकॉन होता है। ऑक्सीजन हो गया 46%, सिलिकॉन आ जाता है 27%। ठीक है। यदि हम इसके बाद मेंटल को पढ़ें तो मेंटल को पढ़ने से पहले क्रस्ट को एक बार और देख लेते हैं। क्रस्ट को भी फर्दर दो डिवीजन में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। क्रस्ट को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। जैसे एक भाग को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा भाग को कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। यानी क्रस्ट को आगे चलकर दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा हो गया ओशियनिक क्रस्ट। यदि थिकनेस को देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है वह 35 से 50 किलोमीटर का होता है, और ओशियनिक क्रस्ट का जो थिकनेस है वह लगभग 3 से 5 किलोमीटर होता है। जब थिकनेस कम होने की वजह से यहाँ पे, यानी अर्थक्वेक या सुनामी या वोल्केनो, ये सब चांसेस होती है कि ओशियनिक क्रस्ट में ही अधिकतर, यानी कहा जाए मोटे मोटे तौर पे तो जितने भी वोल्केनो होते हैं उसका 70% लगभग ये कहाँ पे आते हैं, तो ओशियनिक क्रस्ट पे आते हैं। दूसरा हम समझें, दूसरा जानते हैं किसको, मेंटल को, यानी पृथ्वी का दूसरा लेयर। क्रस्ट के बाद क्या आ गया, मेंटल। मेंटल जो होता है वह दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है। सीमा, SIMA, सीमा। ये हो गया सिलिकॉन, ये आ गया सिलिकॉन और ये आ गया मैग्नीशियम।
यानी अर्थ क्रस्ट का दूसरा लेयर मेंटल किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? तो बना हुआ होता है सिलिकॉन से और मैग्नीशियम से। अब हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। और अर्थ का तीसरा लेयर कोर के बारे में हम लोग समझेंगे। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है और इसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका स्टेट क्या होता है? लिक्विड। यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दूसरा यदि बात करें, यह जितने भी तीन स्ट्रक्चर, तीन लेयर के बारे में समझे हैं, तो तीनों लेयर में सबसे ज्यादा जो गर्म होता है वह कोर ही होता है और सबसे ज्यादा डेंसिटी भी यदि होता है तो वह कोर का ही सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। यदि हम बात करें इसका बनावट को, तो यह इसको नीफे कहा जाता है। यह निकेल और आयरन से मिलकर बना हुआ है। निकेल और आयरन, आयरन को ही Fe कहते हैं। इसका लैटिन नेम फेरम होता है। यह इस वीडियो में हम लोग जाने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।